केंद्र में नए सरकार के गठन के बाद एनडीए सरकार के एलाइज ने अग्निवीर की समीक्षा की बात कही है। हमारे साथ प्रयागराज के भूतपूर्व फौजी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इस विषय में क्या राय है। पटेल साहब, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, अग्निवीर सेना योजना जो पिछली सरकार ने लाई है, तो जब लाई थी तो उस समय भी समाज में तमाम तरह का किस तरह की परिवर्तन बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम इसमें परिवर्तन ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से अधिकारियों का 60 सर्विस कमीशन है, तो जवानों का भी 60 सर्विस कमीशन की तरह ही इसको किया जाए। 10 साल उनकी सर्विस कर दी जाए और 25% पक्का करने के बजाय बिलिंग करें। जो आदमी रहना चाहे उनको सबको पक्का कर दें। साथ में जो शहीद होता है उसको पूरा शहीद का दर्जा दिया जाए, जैसे सभी जवानों को दिया जाता है। और इसके बाद जब 10 साल उसकी सर्विस पूरी हो और वो अनबिलिंग करके निकल रहा है, तो उसकी नौकरी सिक्योरिटी हो। बीएसएफ में जाएगा कि सीआरपीएफ में जाएगा कि पुलिस में जाएगा, उसकी नौकरी पक्की हो। ये महत्वपूर्ण मुद्दा। जी। क्या बदलाव, व्यावहारिक बदलाव आपको लगता है कि फौजी चाहते हैं हमारे? व्यवहारिक बदलाव के लिए आपने पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं रिपीट करूंगा कि कम से कम 10 साल की सर्विस उनकी होनी चाहिए और 10 साल की सर्विस के बाद उन्हें शहीद का दर्जा, अगर कोई शहीद होता है, इसके पटेल साहब ने कह दिया होना चाहिए। होता क्या है कि जब अग्निवीर रिटायर होके आएगा तो उसे कहीं न कहीं जॉब करना पड़ेगा। अगर वह अनुशासित है, उसका करियर अच्छा है, उसका कमांडिंग अफसर ने उसे अच्छा करके लिखा है उसके करियर में, तो उसे कहीं न कहीं जॉब मिलनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जी। अपेक्षित है कुछ बदलाव? आप लोग सेना से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे बदलाव देखते हैं जो व्यावहारिक भी हों और सरकार भी जिस पे बात मान जाए? आप लोग सरकार को ये माननी चाहिए कि मिनिमम 10 साल उसकी सर्विस गारंटी पक्की हो और 10 साल के बाद उसको ये वर्बली नहीं, लिखित में मिलनी चाहिए कि उसको 10 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायरमेंट आएगा तो उसको कहीं ना कहीं 100% जॉब मिलनी चाहिए। पेंशन को लेकर भी कुछ बदलाव चाहते हैं आप? पेंशन की सुविधा तो है नहीं अग्निवीर में। वैसे तो अग्निवीर में पेंशन नहीं, यही तो एक खामी है सर। एक जवान को जो है वहाँ पर 40,000 मिलता है, अग्निवीर वालों को 30,000 मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत यही है। और रिगार्डिंग टाइमिंग 10 ईयर्स कम से कम होना चाहिए। बात तो हो गई, समय का हो गया। हाँ, क्योंकि 6 महीना में एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग 6 महीना सफिशिएंट नहीं है। 6 महीना तो नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए लग जाता है, फिर उसका टेक्निकल ट्रेनिंग देखना है और ये उसका अच्छा अनुभव लेना है देश के लिए, तो उसको रिजर्वेशन होना चाहिए। एक जब ट्रेंड हो गया तो उसका फ़ायदा तभी देश को होगा। थैंक यू। कुछ आप व्यावहारिक बदलाव जो अपेक्षित है और सरकार से? मिनिमम जो है अग्निवीर की जो है सेवा 15 ईयर्स होना चाहिए। 15 ईयर्स के बाद जवान सेटल हो पाएगा और अपनी करियर को बना पाएगा और जिससे एक परिवार भी आगे बढ़ जाएगा जिस तरह से। और फौज में सिर्फ जो है ये जवानों के लिए किया गया है, ये ऑफिसर्स के लिए नहीं था, जवानों के लिए सिर्फ था। और जवानों के जो है मैक्सिमम जो है गांव से आते हैं, किसानों के बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे और वो आर्थिक रूप से पिछड़े जो अगड़े हैं उन सामान्य लोग, उनके भी बच्चे थे। तो वो सब लोग जो है शहर में आके सेटल हो जाते थे, कुछ परिवार भी आगे बढ़ जाता था और देश भी हमारा एक कदम आगे बढ़ जाता था। बट आज जो है जिस तरह से भर्तियां हम लोग गांव में देख रहे हैं, जिस तरह से लोग शाम को 4 बजे से दौड़ना ग्राउंड में शुरू कर दिए थे। बदलाव क्या चाहते हैं आप? बदलाव ये चाहते हैं मिनिमम जिस तरह से थी अग्निवीर की भर्ती खत्म करके, जिस तरह से पहले भर्ती थी उस तरह की पूर्णकालिक भर्ती अग्निवीर की समीक्षा नौकरी भर्ती सब उस तरह से खत्म करके पूर्णकालिक जिस तरह से पहले होती थी भर्ती, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हमारे लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। ये तो काफी रिमोट आइडिया नहीं लगता कि जिस पर तो व्यावहारिकता? सर ऐसा है कि पहले भी आर्मी में कई चीज़ें को बदलाव किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए डायरेक्ट हवलदार, जो ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट हवलदार आया करेंगे, लेकिन जब सन 86 की बात है, इसके बाद 3 साल तक जो सन 86 के बाद वो लोग उसमें अच्छा परिपक्व नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, उसको डिसबैंड कर दिया गया। वो यानी कि हवलदार की भर्ती बंद कर दी गई।
इसी तरह से बीच में एक आया था कि सूबेदार लोग, नायब सूबेदार जो जेसीओ रैंक है, इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए एक क्लासेस चली बिनागुड़ी में, वहाँ ये एक यूनिट को बताया गया लेकिन ये सब रिक्रूट हो चुके लोगों के लिए था, नए रिक्रूटमेंट की बात अलग है ना। नहीं, यही बोल रहा हूँ सर मैं आपको कि उसको भी खत्म किया गया कि ये एक नहीं, ये खत्म किया जाए, जेसीओ रहेंगे आर्मी में। उसी तरह से अग्निवीर को भी खत्म किया जा सकता है सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अध्यादेश ला करके दोबारा इसको कंप्लीट किया जाता है। बदलाव के स्तर पर क्या बदलाव किया जाए? बदलाव यही है कि जैसे था फौज पहले ही वजह से हो सर, क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान जो है बाकी लोगों का नकल करके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं हैं, वहाँ लोग फौज में जाते नहीं, उनको ज़बरदस्ती से फौज में लाया जाता है। यहाँ वॉलंटियर्स हैं फौज में जाने के लिए सर, और फौज में जाएँ तो फौज में उस तरह से उनका दर्जा हर जगह मिले, चाहे वो अग्निवीर का कोई मतलब नहीं होता सर, दो पार्टीशन हो जाता है उसमें जो दुराव हो जाता है सर। हम एक हैं, एक जैसे फौजी होना चाहिए। थैंक यू सर। तो प्रयागराज में हमारे जो पूर्व फौजी हैं उनका कहना है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, व्यावहारिक समीक्षा होनी चाहिए, और सरकार से की तरफ उनका इशारा है कि इन शर्तों पर अगर समीक्षा हो सके तो बेहतर है। अब से ये बात सरकार के ऊपर है कि वो किन बिंदुओं को देखती है और कैसे सेना और सरकार मिलकर इसकी समीक्षा करते हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।